जिस शाहीन शाह अफरीदी के लिए कल तक ये कहा जा रहा था कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर हैं जो पहला ओवर फेंकते हैं, आज उसी शाहीन शाह अफरीदी की धूल उतार दी गई है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने इतना बुरा उनको पेला भैया कि ऐसा लग रहा है कि वो जो मैदान से बाहर गए थे ना, सिर्फ इसीलिए गए थे ताकि वो थोड़ा सा आराम कर सके, वापस आए तो दूसरों का नंबर लग सके, दूसरों की कुटाई हो, और यही हो रहा है। मैच का जो पहली कड़ी है यानी कि पहला 15 ओवर जो है वो इंडिया जीतता हुआ नजर आया है। और इसी के साथ इसी पे बातचीत करेंगे। मैं हूं असद, मेरे साथ हैं फारूक और हम दोनों स्पोर्ट्स बुक पर बात करने वाले हैं पहले 15 ओवर के। तो फारूक, क्या लगता है पहले 15 ओवर में किसने किसको धो दिया है, कौन आगे है? पिछले मैच में आप याद करो 3 विकेट धड़ल्ले से गिरता है, पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता है और उसके बाद हर तरफ ये चर्चा फैल जाती है कि ये जो पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप है इसके सामने कोई भी बैटर नहीं टिक सकता है। चाहे आप इंडिया बैटर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हर तरफ ये बात हो गई कि जी ये जो पाकिस्तान का लाइनअप है ये आपको वर्ल्ड कप तक और उससे आगे भी बहुत परेशान करने वाला है। फास्ट फॉरवर्ड 7 दिन बाद इंडिया ने अपनी अप्रोच बदली और उसी 10 ओवर में जहां वहां पर 3 विकेट गिरी थी, यहां बिना किसी विकेट गंवाए 65 और अगले 15 ओवरों में, अगले 5 ओवर में 15 ओवर में 115 रन। मतलब और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आराम से मारा गया हो, बिल्कुल। भाई साहब धागे खोले हैं, भिगो भिगो के मारा है। रोहित शर्मा इसी के साथ इतिहास में पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर में छक्का मारा हो, और शुभमन गिल पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को एक इनिंग में 6 बाउंड्री जड़ी है, 6 चौके उन्होंने जड़े हैं और ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो फारूक, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि जब दोनों ओपनर रिकॉर्ड बनाए शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ तो वो एक डोमिनेंस सेट हो चुका है। हालांकि नसीम शाह पर भी बात करे जाएंगे, जो पहले ओवर में जहां बाकी गेंदबाजों की कुटाई हुई तो वहीं पे नसीम शाह ने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ और शादाब खान उनसे बिल्कुल इतर गेंदबाजी की। क्यों फारूक, क्या लगता है नसीम शाह के बारे में? बिल्कुल, नसीम शाह ने बैक टू बैक 2 मिडन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक में वाइड आ गई थी, लेकिन जिस तरह से वो 12 बॉल डाली थी रोहित शर्मा को, रोहित शर्मा बहुत परेशान हो रहे थे, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। और जैसे ऑपोजिट एंड पर शाहीन शाह अफरीदी आ रहे थे और डोमिनेट करके दोनों बैटर्स उनको मार रहे थे, और जैसे ही नसीम शाह आते हैं तो वो कहीं अप्रोच चेंज होती हुई दिखती है, लेकिन वो भी बहुत लंबा नहीं टिक पाए। जी हाँ, कहते हैं ना कि आप अकेला कितना आप मैच जीत लोगे, लेकिन जिस तरह से शाहीन शाह के बाद नसीम शाह को अटैक करना शुरू करा, उसके बाद वो भी हमें कहीं पवेलियन जाते हुए दिखे। जी हाँ, वो ग्राउंड के बाहर चले गए अपना कोटा पूरा करने के बाद। फिर आता है नया कोटा, आपको शादाब खान, जिनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा रोहित शर्मा ने। तो खैर बता ये दिया गया है कि जी अगर एक मैच में टीम फ्लॉप होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी स्किल्स, हमारी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। दोनों बल्लेबाजों ने अपना 50 पूरा कर लिया है, और शुभमन गिल के जिस तरह से कैच छूटे हैं, 2 कैच छूटे हैं, तो उसके बाद तो मैं इतना कहूंगा कि भैया शुभमन गिल की साइड लक भी है, और आज उनकी लगभग मेरे हिसाब से सेंचुरी आनी बनती है। और बनती तो सेंचुरी रोहित शर्मा की भी है, क्योंकि जिस फॉर्म में वो आते हैं उसके बाद तो फारूक मुझे नहीं लगता यहां से बैकडाउन करने वाले हैं। क्या नेपाल वाली इनिंग एक बड़ा फैक्टर है? बिकॉज नेपाल क्या हमने देखा था, दोनों प्लेयर ने रन स्कोर करा था, फिर बात तो चारों तरफ ये थी कि जी नेपाल है तो मार दिया, लेकिन क्या वहीं से फॉर्म वापस आया है? बिकॉज लय में बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं, दोनों ने अपना 50 पूरा कर लिया है, 15 ओवरों में 115 रन आ चुके हैं। तो जिस तरह की अप्रोच आज हमें देखने को मिली, एक डोमिनेटिंग अप्रोच एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के सामने, और ये दिख गया कि जो इंडियन बैटर्स हैं वो कंप्लीटली ओवर पावर कर चुके हैं पाकिस्तान को। 115 रन 15 ओवर में हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो भैया बहुत लंबी कतार बाकी है। पाकिस्तान अब क्या करेगा ये भी देखना बाकी है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। आपको क्या लगता है कि अब यहां से वाकई में गलती किसकी है? क्योंकि हम पाकिस्तान को इस बॉलिंग लाइनअप के लिए नहीं जानते जिनकी कुटाई नेपाल की तरह हो। बिल्कुल। आपको अगर जो भी लगता हो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।